अस्सलाम वालेकुम, आई एम शहजाद रियाज और आप देख रहे हैं मिक्स्ड एकेडमी का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। लास्ट लेक्चर में हमने एलिमेंट्स और वैलेंसी के बारे में पढ़ा था और अगर आपने वो वीडियो देखनी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ पे विजिट करके देख सकते हैं। और ये जो हमारा आज का जो टॉपिक है वो कंपाउंड्स के हवाले से है। कंपाउंड्स फॉर एग्जांपल जब दो एलिमेंट्स आपस में कंबाइन होते हैं तो उनके रिएक्शन से, केमिकल रिएक्शन से कंपाउंड बनते हैं। अब सबसे पहले हम डेफिनेशन देखेंगे। Compounds are though made up of two or more elements chemically combined together in a fixed ratio by mass. फॉर एग्जाम्पल उनकी मास की एक फिक्स्ड रेशियो होती है। फॉर एग्जाम्पल ये है कि उसमें ये एक एलिमेंट के अगर 2 मोल्स जो है वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं और उस रिएक्शन में, तो दूसरे एलिमेंट के 1 मोल भी पार्टिसिपेट कर सकता है, 2 मोल्स भी, 3 मोल्स भी, ठीक है। तो उनकी एक फिक्स्ड रेशियो होती है। उस फिक्स्ड रेशियो से अगर उन दोनों एलिमेंट्स के दरमियान रिएक्शन होगा तभी जो हमारी जो है वो प्रोडक्ट जो है वो हमारी डिजायर प्रोडक्ट बनेगी। फॉर एग्जाम्पल अगर हमने वाटर बनाना है तो हाइड्रोजन के 2 मोल्स जब ऑक्सीजन के 1 मोल के साथ रिएक्ट करेंगे तभी जो है वाटर बनेगा। आगे जो है इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, कुछ कंपाउंड्स की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है उसमें हम मजीद डिटेल में देखेंगे एग्जांपल्स की मदद से कि एलिमेंट्स लूज देयर प्रॉपर्टीज एंड मेक न्यू कंपाउंड्स दैट हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज। अब देखिए कि जब 2 एलिमेंट्स आपस में रिएक्ट करते हैं तो केमिकल रिएक्शन मतलब इसका मतलब ये होता है कि उनमें केमिकली चेंज आती है, उन दोनों की जो अपनी प्रॉपर्टीज होती हैं वो खत्म हो जाती हैं और जो न्यू कंपाउंड बनता है उसकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो बिल्कुल मुख्तलिफ होते हैं। फॉर एग्जांपल जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के दरमियान रिएक्शन होता है तो उनके नतीजे में वाटर बनता है। अगर हम ये इसके 2 एलिमेंट्स हैं और इनके दरमियान केमिकल रिएक्शन से ये वाटर बना है, ठीक है। अब इस यहाँ पर इसके 2 मोल जाते हैं और ऑक्सीजन का 1 मोल गिरता है, तो ये यहाँ पे 2H2। अब इनके जो है वो, अब ये देखें, जो हाइड्रोजन है वो है गैस, ठीक है, ऑक्सीजन जो है वो भी गैस है, लेकिन जो वाटर बनता है वो लिक्विड फॉर्म में बनता है, ठीक। इससे अब आपको अंदाजा हो गया होगा कि 2 एलिमेंट्स जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो उन दोनों की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स, वो खत्म हो जाती हैं और जो न्यू कंपाउंड बनता है उसकी अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। cannot be broken down into its constituent by simple physical methods। जो भी एक कंपाउंड हमारे पास होता है उसको हम सिंपल फिजिकल मेथड से उसको ब्रोक डाउन नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल मेरे हाथ में पानी हो तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं अपने हाथों से ऑक्सीजन अलग कर लूँगा और हाइड्रोजन जो है वो अलग कर लूँगा, ये इम्पॉसिबल है। बल्कि उनके लिए या ऐसा है कि किसी चीज़ की मदद से मैं फॉर एग्जांपल उससे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन अलग कर लूँगा, ऐसा नहीं हो सकता। जो भी आपके पास केमिकल कंपाउंड है उसको जो ऑर्डिनरी फिजिकल मेथड्स होते हैं उनसे आप सेपरेट नहीं कर सकते, उसको डिवाइड नहीं कर सकते उसके पार्ट्स में, बल्कि उसको डिवाइड करने के लिए स्पेसिफिक मेथड यूज़ किए जाते हैं। जिस तरह फॉर एग्जांपल अगर फ्यूजन या फिशन रिएक्शन है तो उनमें जो है वो एलिमेंट्स को ब्रेक डाउन किया जा सकता है इस हवाले से। नेक्स्ट जो हमारे पास कंपाउंड्स की क्लासिफिकेशन है, उससे पहले मैं आपको एक बता दूं कि जो फिक्स्ड रेशियो बाय मास है उसका क्या मतलब है। कि फॉर एग्जांपल ये यहाँ पर हमारे पास वाटर है तो ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बनता है H2O, ठीक है। अब यहाँ पे हाइड्रोजन का जो मास है वो 1 होता है और ऑक्सीजन का जो मास है वो 16 होता है। तो इन दोनों के दरमियान जो रेशियो बनती है वो 2:16 है, ठीक। अब इस रेशियो को हम मजीद सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ये दोनों को 2 पे डिवाइड कर दें, इसको भी 2 पे डिवाइड कर दें, तो ये आएगा 1:8। अब दुनिया में जहाँ कहीं भी चले जाएं वाटर की जो रेशियो है, वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रेशियो 1:8 होगी, ठीक है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल हम कार्बन डाइऑक्साइड को कंसीडर करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड का जो मास होता है वो होता है 12 और ऑक्सीजन के 2 हैं, तो यहाँ पे ऑक्सीजन का 1 का 16 होता है और 2 का हो जाएगा 32, ठीक है। दोनों को किसी भी मतलब सेम नंबर, इनको सिंप्लीफाई करने के लिए रेशियो को किसी सेम नंबर पे हम डिवाइड कर देते हैं। फॉर एग्जांपल 4 पे डिवाइड कर देते हैं दोनों को, दोनों 4 पे डिवाइड होंगे, 3:8, ठीक। तो कार्बन डाइऑक्साइड का पूरी दुनिया में कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान कार्बन डाइऑक्साइड में जो रेशियो पाई जाती है वो 3:8 है। इससे आपको ये क्लैरिफाई हो गया होगा कि यहाँ पे वो क्या कहना चाह रहा था, टुगेदर इन अ फिक्स्ड रेशियो बाय मास, यानी इनके मास की फिक्स्ड रेशियो होती है
और यही रेशियो थ्रू आउट द वर्ल्ड दोनों किसी भी मॉलिक्यूल में यही एग्जिस्ट करती है। अब दुनिया के में किसी कोने में चला जाए यही रेशियो एग्जिस्ट करेगी। नेक्स्ट जो है वो क्लासिफिकेशन है, मतलब कंपाउंड्स को हम क्लासीफाई करते हैं, मेनली इसकी दो क्लासेस में क्लासीफाई करते हैं। फर्स्ट आयनिक कंपाउंड्स होते हैं, सेकंड कोवलेंट कंपाउंड्स होते हैं। ये जो हमने लास्ट लेक्चर जो हमारा एलिमेंट्स के सिंबल्स और वैलेंसी वाला था उसमें मैंने आयनिक और कोवलेंट बॉन्ड किस तरह बनता है वो थोड़ा बहुत बताया था आपको। अगर आपने वो देखना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं। वैसे यहाँ पे मैं मजीद एक्सप्लेन कर देता हूँ। आयनिक कंपाउंड्स में क्या होता है कि आयनिक कंपाउंड्स ये मतलब ये है कि आयनिक कंपाउंड्स किस तरह बनते हैं कि दो एलिमेंट्स होते हैं, एक एलिमेंट अपना कंप्लीट इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है और दूसरा उसे कंप्लीटली एक्सेप्ट कर लेता है, ठीक है। जिस तरह सोडियम जो है और क्लोरीन के दरमियान जो बॉन्ड बनता है उसमें क्या होता है कि सोडियम के वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है, वो अपना एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है क्लोरीन को, और क्लोरीन के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो एक इलेक्ट्रॉन रिसीव कर लेता है और उनके दरमियान आयनिक बॉन्ड बन जाता है। तो इन जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं और उन कंपाउंड को आयनिक कंपाउंड कहते हैं, जिस तरह NaCl एक आयनिक कंपाउंड है। अच्छा, इनकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। आयनिक कंपाउंड्स डोंट एग्जिस्ट इन इंडिपेंडेंट मॉलिक्यूलर फॉर्म, मतलब ये है कि जो आयनिक कंपाउंड्स हैं उनकी इंडिपेंडेंट मॉलिक्यूलर फॉर्म नहीं होती, मतलब वो हमेशा आपस में एक लैटिस की फॉर्म में रहते हैं, ठीक है। एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होता है जिसमें वो आपस में कंबाइन होते हैं, जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस जो हैं वो आपस में कंबाइन होते हैं। 3 डायमेंशनल क्रिस्टल लेटिस, जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं वो एक 3 डायमेंशनल क्रिस्टल लेटिस की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल किस तरह के, ये अगर मैं 3 डायमेंशनल बनाऊं तो सोडियम क्लोराइड को अगर हम कंसीडर करें तो दरमियान में सोडियम होता है और उसके साइड्स पे जो है ये तो मोर कम्प्लेक्स, ये मैं जस्ट सिंपली बता रहा हूँ आपको बताने के लिए, लेकिन जो सोडियम क्लोराइड का जो ओरिजिनल स्ट्रक्चर है वो मोर कम्प्लेक्स होता है। जस्ट आपको बताने के लिए कि इस तरह जो है वो सोडियम और क्लोरीन अरेंज होते हैं सोडियम क्लोराइड में, ठीक है, एक लैटिस की फॉर्म में। हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, क्योंकि जब एक आयनिक बॉन्ड बनता है तो वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस के दरमियान काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्शन होती है और उसको ब्रेक डाउन करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, जिसकी वजह से क्योंकि दोनों जो सब्सटेंसेस हैं या एलिमेंट्स हैं आपस में बहुत स्ट्रांगली अटैच होते हैं, इस वजह से उनको तोड़ने के लिए जो उनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा हाई होते हैं। रिप्रेजेंटेड बाय फार्मूला यूनिट्स, अब आयनिक कंपाउंड्स हैं उनको रिप्रेजेंट करने के लिए जो हम फार्मूलाज लिखते हैं उन्हें फार्मूला यूनिट्स कहते हैं। जैसा कि सोडियम क्लोराइड को हम जिस फार्मूला से रिप्रेजेंट करते हैं वो NaCl है, ये पोटाशियम बोरोमाइड का फार्मूला यूनिट है, ये कॉपर सल्फेट का फार्मूला यूनिट है। इनको हम मॉलिक्यूल नहीं कह सकते, जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं उनको फार्मूला यूनिट से रिप्रेजेंट किया जाता है। वो कोवलेंट कंपाउंड्स होते हैं जिन्हें हम मॉलिक्यूल यूनिट से रिप्रेजेंट करते हैं। अब नेक्स्ट जो है वो कोवलेंट कंपाउंड्स की बारी है। कोवलेंट कंपाउंड्स क्या होते हैं? दीज एग्जिस्ट इन मॉलिक्यूलर फॉर्म, ये मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। और अगर इनकी फॉर्मेशन की बात करें हम तो क्या होता है कि इनमें दो एलिमेंट्स के दरमियान जो है वो कोवलेंट बॉन्ड बनता है। जिस तरह अगर हम वाटर को देखें तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, ठीक है, इसकी ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है, मतलब इसके साथ 2 हाइड्रोजन जो है वो अटैच हो सकते हैं और 2 हाइड्रोजन इसके साथ कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं। लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, जो कोवलेंट बॉन्ड होता है वो आयनिक बॉन्ड की निस्बत जो है वो वीक होता है, ठीक है। इस वजह से इन वाटर को जो है वो ब्रेक डाउन करना मतलब बहुत इजी है एज कंपेयर टू NaCl। तो इनके लिए कम एनर्जी चाहिए होती है, इसलिए इनके जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा लो होते हैं। नेक्स्ट जो है रिप्रेजेंटेड बाय मॉलिक्यूलर फार्मूला, ये देखें। अब ऊपर मैंने बताया था कि इनका जो फार्मूला होता है उसे हम फार्मूला यूनिट्स कहते हैं, लेकिन इनका जो फार्मूला होता है जो कोवलेंट कंपाउंड्स हैं उनका फार्मूला उसे हम मॉलिक्यूलर फार्मूला कहते हैं। जिस तरह के वाटर का फार्मूला ये है, ये HCl का फार्मूला हाइड्रोक्लोरिक एसिड का, ये सल्फ्यूरिक एसिड का फार्मूला H2SO4 और ये मीथेन का फार्मूला है।